आखिरी के 3 दिन बचे हुए हैं। जो भी कस्टमर्स आज की डेट में गुड़गाँव के अंदर 1.46 सीआर के अंदर एक 3 बीएचके का फ्लैट परचेज़ करना चाहते हैं गुड़गाँव के सेक्टर 92 में, तो आखिरी के 3 दिन बचे हुए हैं। आप सेव कर सकते हो पैसा। अदर देन दैट अगर 3 दिन के बाद चौथे दिन आप आते हो, तो जो प्रॉपर्टी आज आपको 1.46 की मिल रही है, उसके ऊपर से प्लस होके वो आपको 20 से 22 लाख रुपए और महँगी देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ क्या चीज़ है, किसके ऊपर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज़ अभिनीत, अ रियल्टर फ्रॉम गुड़गाँव मार्केट। सो बेसिकली एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 92 के अंदर ऑफ वॉल डेवलपर्स। इनका लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है सेक्टर 92 के अंदर बाय द नेम ऑफ सेरेनिया। ये 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 3 टावर रहने वाले हैं। फर्स्ट फेज़ में सिर्फ 2 टावर रहने वाले हैं। साइज़ेस की बात करूँ तो 1250 स्क्वायर फीट और 1350 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 1.46 सीआर से स्टार्ट होता है। एंड सबसे मेजर प्लस पॉइंट क्या है इस प्रोजेक्ट के साथ और इस लेआउट के साथ, या आपको क्या देखना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। देखो, आपको ना एक चीज़ समझनी होगी कि गुड़गांव में ना हर किसी को चाहिए 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट, बट हर किसी का बजट 2 करोड़ का नहीं है। सो जिनका बजट 2 करोड़ का नहीं है ना, वो 1.5 करोड़ तक ऑटोमेटिक आ जाते हैं। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। अभी से ना, मतलब जैसे हम 2026 अगस्त में बैठे हैं, सॉरी 2026 अगस्त में हम बैठे हैं। अभी से 5 साल पहले ना एक प्रोजेक्ट आया था, 4 से 5 साल पहले गुड़गांव के अंदर, सापुरजी पालोनजी जॉयविले एंड हीरो होम्स इन सेक्टर 104, सापुरजी पालोनजी इन 102। वो दोनों एक ऐसे प्रोडक्ट थे जो मिड सेगमेंट के बायर को अट्रैक्ट कर रहे थे एंड उनके सारे लेआउट्स छोटे वाले 100% सोल्ड आउट हो गए थे। आज की डेट में भी अगर आप मार्केट में देखोगे ना, तो मार्केट में ये साइज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वॉल के लिए, सेम साइज़ जो आपको सापुरजी के अंदर और हीरो के अंदर मिलता है ना, वो समवेयर समवेयर पौने 2 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रीज़न क्या है उसका? ओनली रीज़न इज़ माई वन कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट रीज़न। सेकंड, अदर देन दीज 2 प्रोडक्ट्स मार्केट में कोई और प्रोडक्ट नहीं है जो इस साइज़ के आसपास लॉन्च कर रहा हो। करेक्ट। और यहाँ पे ये गैप है। इस गैप को आप जितनी जल्दी समझोगे ना, आप इस प्रोजेक्ट से पैसा बना लोगे। अगर आप इस गैप को साल के बाद आप समझते हो ना, मे बी इन्वेंट्री आपको मिल जाए। जो थर्ड टावर है वो मे बी कुछ टाइम बाद ये जब लॉन्च करेंगे तो उसमें इन्वेंट्री मिल जाएगी, बट जो प्राइस पॉइंट आपको आज मिल रहा है ना, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। सो मेरी सजेशन आप लोगों से यही है कि आप लोग थोड़ा मार्केट सर्वे करो, बिकॉज आप में से कई लोग हैं ना, एक डिलुलू में है कि मे बी आगे कोई और बिल्डर ये साइज़ लॉन्च करे। कोई भी डेवलपर ये साइज़ लॉन्च करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक ब्रांडेड नेम है, तो उनको पता है कि उनके ब्रांड के ऊपर कुछ भी वो लॉन्च करे बिक जाएगा, एंड दैट्स वाई वो अपना साइज़ बड़ा लॉन्च कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम मतलब जिस प्रोडक्ट के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज इन सेक्टर 92। इस प्रोजेक्ट से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक नया प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है इन सेक्टर 90। सेम लैंड पैच है, 4.5 एकड़, 4.5 एकड़, वो भी 4.5 है, ये भी 4.5 है। यहाँ भी 3 टावर, वहाँ भी 3 टावर, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 3 टावर में है ऑलमोस्ट 600 फ्लैट्स, वहाँ पे 3 टावर में है ऑलमोस्ट 400 फ्लैट। बट प्राइस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आपको 1.5 करोड़ में एंट्री मिलती है, वहाँ पे एंट्री मिलती है 2.5 करोड़ में। 1 करोड़ का गैप कहाँ पे आया वो बता देता हूँ। जो वहाँ पे प्रोजेक्ट है सेक्टर 90 के अंदर, वहाँ पे आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है, दैट इज़ क्लब हाउस। अगर आप क्लब हाउस लेना चाहते हो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलेगा, 1850 स्क्वायर फीट का सुपर एरिया मिलेगा। कार्पेट एरिया की बात करो तो 1850 स्क्वायर फीट में ऑलमोस्ट 900 टू 1000 स्क्वायर फीट का कार्पेट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 1350 की बात करूँ तो 813 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया देखने को मिलेगा। 200 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया एक्स्ट्रा पाने के लिए आपको 1 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। आप अगर कर सकते हो तो आप वो प्रोडक्ट देख सकते हो, बिकॉज वो एक रेनॉन ग्रुप का है। मतलब वो ऐसा नहीं है, नया ब्रांड नहीं है, जैसे वॉल नया ब्रांड है। आप में से कई लोगों ने मेरे को कहा अभी नहीं, तो वॉल ने अभी तक हाई रेज नहीं बनाया। 100% एग्रीड नहीं बनाया। दैट्स द ओनली रीज़न कि बिल्डर आपको आज ये इस प्राइस पॉइंट पे दे रहा है। मैं एक चीज़ आप लोग को गारंटी देता हूँ, जिनको वॉल के बारे में नहीं पता दैट इज़ ओके, बट जिनको पता है वो फिर भी एक्शन नहीं ले रहे ना, आप अगले 6 महीने के अंदर ही अपने हाथों पे ऐसे करोगे कि यार क्या मिस हो गया। देखो, मेरा जो रोल है ना, मेरा सिंपली रोल है आप लोगों को चीज़ें गाइड करना। डिसीजन इज कंप्लीटली ऑन यू। आई विल नॉट फोर्स यू टू बाय दिस। रीज़न, आपको मैंने वॉल के बारे में सारी डेफिनेशन दे दी, सब कुछ बता दिया जो वन टू वन कॉल पे मिले हैं। बट कुछ लोग क्या है ना, कमेंट के अंदर ही आ जाते हैं, वॉल ऐसा बिल्डर है, वॉल वैसा बिल्डर है। मैं सिंपली एक चीज़ पूछता हूँ, सोर्स क्या है आपका वॉल को फ्रॉड बोलने का? तो उसके बाद कोई कमेंट ही नहीं आता है। मतलब लोगों में इतनी नेगेटिविटी आज के टाइम पे है ना, कि वो आपको गलत बोलने आ जाएंगे, बट उसके प्रूफ मांगो कि किस बेसिस पे गलत। जी, ये तो पता नहीं।
बस मेरे मन में आया, मैंने बोल दिया गलत तो गलत हो गया। ऐसे नहीं होता ना, ये कोई चीज़ थोड़ी होती है, ऐसे ऐसे दुनिया नहीं चलती है। आप अगर किसी को गलत कह रहे हो तो उसके पीछे कुछ पॉइंट तो होगा। जी नहीं, आज तक कुछ बनाया नहीं है। अच्छा, कुछ बनाया नहीं तो गलत कैसे हो गया? यार कॉमन सेंस होता है, कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है। बट नॉट इन कुछ लोगों में कॉमन सेंस नहीं है, कुछ लोगों में ना सिर्फ अवेयरनेस और अवेयरनेस की बात होती है कि उनको पता नहीं है कि डेवलपर्स वर्किंग किस तरीके से करते हैं। जो भी डेवलपर्स आज के मार्केट में है ना, उनकी कहीं ना कहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई होती हैं, बट वॉल स्टार्टिंग वाला डेवलपर नहीं है। वॉल मार्केट में 20 से 25 साल से है, लैंड एग्रीगेटर हैं। आप किसी भी बड़े डेवलपर से पूछ सकते हो जिन्होंने एसपीआर के ऊपर लैंड ली है, उन सबको वॉल का नाम पता है। फर्स्ट। सेकंड, वॉल का जो पहला प्रोजेक्ट था सेक्टर 73 के अंदर, वॉल का एससीओ दैट इज डिलीवर्ड, उसका ओसी आ गया। सेकंड। थर्ड, वॉल का एक और प्रोजेक्ट है सेक्टर 88 के अंदर, वो भी एससीओ के अंडर आता है, उसका भी ऑलमोस्ट रेरा आ गया है, तो वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो भी आपको 1 साल के अंदर उसकी डिलीवरी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी लोकेशन है उसकी भी। ये था। फिर इसके बाद वॉल की ना एक डिफरेंट कंपनी है फॉर दीनदयाल प्लॉट्स। 3B का नाम सुना होगा आपने। 3B पटौदी के अंदर भी है, गुड़गांव के सेक्टर 95 में भी है। 95 वाला प्रोडक्ट डिलीवर्ड है, पटौदी वाला भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये 2 प्रोडक्ट भी वॉल के ही हैं। तो अब आपको और डेवलपर में क्या चाहिए? अगर आपको चाहिए कि डेवलपर 1.5 करोड़ में आपको प्रोडक्ट भी दे दे, फर्स्ट। सेकंड, डेवलपर आपको 1.5 करोड़ में अपना एक ब्रांडेड डेवलपर भी आ जाए, लाइक सिग्नेचर, गंगा। वो टाइम था जब डेवलपर्स इस बजट रेंज में ना इंटरेस्टेड थे, बिकॉज वो टाइम था वैसा कि मार्केट में डिमांड थी, चीज़ें थी। बट आज के टाइम पे नो डेवलपर इज इंटरेस्टेड इन दिस सेगमेंट 1.5 से 2 वाले में। हर किसी का प्रोडक्ट 2 से ऊपर ही आएगा। और मैक्सिमम जितना मैं जानता हूँ, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, आप में से मैक्सिमम का 2 के ऊपर का बजट नहीं है। कुछ लोगों का 2 के ऊपर का बजट है, बट जो 2 के ऊपर का बजट है उसमें भी जो बजट है ना, वो 2 से ढाई के बीच का, और 2 से ढाई के बीच में गुड़गांव की मार्केट में एक परफेक्ट प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है। दैट्स वाई मैं हर किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ, वॉल के अंदर आप लॉग इन हो जाओ। आई गारंटी पैसा बना के निकलोगे आप, आई गारंटी दैट, बिकॉज मुझे उस लोकेलिटी का पावर पता है। मुझे उस लोकेलिटी में क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं, मुझे वो पता है। मुझे ये पता है मेट्रो कितने डिस्टेंस पे आने वाला है। बट ये चीज़ें ना वीडियो के ऊपर एक्सप्लेन कितनी करी जा सकती है, थोड़ा बहुत मैं बता सकता हूँ। इन शॉर्ट, आपको 1 to 1 मिलना पड़ेगा, सो दैट मैं आपको समझा सकूं वाई यू नीड टू बाय दिस प्रोडक्ट। देखो, मैं सिंपली एक आइडिया देता हूँ आपको चीज़ों का कि मार्केट में ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कहाँ डिमांड है, कहाँ गैप है, जिसको फुलफिल कर सकते हो। आज वॉल का जो साइज़ वॉल ने लॉन्च करा है ना, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अफोर्डेबल की बात नहीं करूँगा, कई लोग इसको ना अफोर्डेबल से कंपेयर करते हैं। देखो, अफोर्डेबल से कंपेयर करना ना बेवकूफ़ी कहूँगा मैं उसको। रीज़न क्या है? अफोर्डेबल में पार्किंग होती ही नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, अफोर्डेबल में क्लब हाउस नहीं होता। थर्ड, अफोर्डेबल में बेसमेंट नहीं होता। कितनी चीज़ें मैं काउंट करवाऊँ आप लोगों को जो अफोर्डेबल से कंपैरिजन नहीं है। ये बिल्डर पहले अफोर्डेबल लॉन्च कर रहा था, बट बिकॉज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिल्डर नहीं लॉन्च कर पाया। तो कई लोग उस चीज़ से भी नाराज़ होकर कहते हैं यार बिल्डर फ्रॉड है। बिल्डर ने आपसे पैसा थोड़ी लिया है, या बिल्डर ने पैसा लेके फिर प्रोजेक्ट कैंसिल किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट, बिल्डर इज़ गुड। कंस्ट्रक्शन एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से करने वाला है बिल्डर। हाँ, एक कमेंट आया था लास्ट टू लास्ट वीडियो पे कि अभिनीत इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है? यार एक सिंपल सी चीज़ कहूँगा, कुछ लोग ना ऐसे ही आपको मिसगाइड करते हैं। जो भी बजट सेगमेंट की चीज़ें होती है ना, विदिन 2 CR, वहाँ पे कोई आपको बड़ा नेम देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न है उसका कॉस्टिंग। आपको जिस कॉस्ट पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, आपके लिए वो मे बी 25 साल या 50 साल की इनकम हो या कमाई हो। बट फॉर डेवलपर देयर इज 3 थिंग्स। फर्स्ट, लैंड परचेजिंग कॉस्ट। सेकंड, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। एंड थर्ड, मार्केटिंग एंड ब्रोकरेज। वो भी बिल्डर को देखना होता है। अगर वो कंस्ट्रक्शन में एक ब्रांडेड कंपनी को हायर कर ले, आलू वालिया, टाटा कंस्ट्रक्शन या जो भी XYZ को, तो जो प्रोडक्ट आपको 1.5 करोड़ का मिल रहा है ना, उस प्रोडक्ट की वैल्यू चली जाएगी 2.5 करोड़। अगर कोई बिल्डर ब्रांड को हायर नहीं कर रहा, दैट डज नॉट मीन कि उसका प्रोडक्ट खराब होगा। छोटा छोटा एग्जांपल देता हूँ। SS सिंडाना कौन सा ब्रांडेड कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रहा है? कोई सा भी नहीं है, नॉर्मल है। अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अच्छा पेस चल रहा है, उसको भी छोड़ो। आशियाना, आशियाना इज अ लिस्टेड डेवलपर, उसकी कंस्ट्रक्शन कौन करता है? वो इन हाउस करते हैं। सेकंड ये। थर्ड, आपका SPR रोड के ऊपर अडोर का प्रोजेक्ट है, अच्छा प्राइस पॉइंट है, कंस्ट्रक्शन अच्छी स्पीड पे चल रहा है, बट क्या कोई ब्रांडेड कर रहा है? नहीं। डिफरेंस क्या है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड में? DLF का कंस्ट्रक्शन ब्रांडेड कंपनी कर रही है, आलू वालिया, आई थिंक आलू वालिया DLF की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और यहाँ पे कुछ मतलब कोई बड़ा ब्रांड नहीं है। डिफरेंस क्या है? आलू वालिया जिसकी कंस्ट्रक्शन कर रहा है DLF, वहाँ पे जो पर स्क्वायर फीट का रेट आता है दैट इज ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट।
और वहीं ऑलमोस्ट मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट के अलग अलग है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ सबसे बेस का 20,000 पर स्क्वायर फीट जाता है। एंड जो अडोर का प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको क्या प्राइस पॉइंट मिलता है 12 से 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो डिफरेंस आप देखो, एक ब्रांडेड कंपनी को हायर करने के बाद ना आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का प्राइस बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट का प्राइस बाय द एंड बढ़ जाएगा। एंड वो जब बढ़ेगा तो फिर आप कहोगे यार प्रोडक्ट महंगा हो गया। तो अंडरस्टैंड वन थिंग, आप जो जिस रेंज में चीज़ें देख रहे हो इस रेंज में मुझे एक प्रोजेक्ट बता दो। 2026 की बात कर रहा हूँ, 2024 या 21 में मत ले जाना जहाँ पे बिल्डर कर पाते थे, बिकॉज उस टाइम पे ना वॉर नहीं हो रही थी, चीज़ें इतनी महंगी नहीं आ रही थी। बहुत सारी सीन्स हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जो करवा रहे हैं, जिनको आइडिया है उनको पता है, जिनको नहीं आइडिया वो घर पे बैठ के यूट्यूब देखते हैं, दैट्स इट। इन शॉर्ट सिंपल सी एक ही चीज़ मैं आप लोग को बोलूँगा, आप आज 2026 में कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो ना, उसको आज के प्रोडक्ट से कंपेयर करो कि आपको आज इस रेंज में या इससे 15-20 ऊपर 15-20 नीचे इससे बेटर क्या मिल रहा है, हाई राइज के अंदर इससे बेटर क्या मिल रहा है। अगर इससे बेटर मिल रहा है तो वी कैन सिट ऑन दैट ऑल्सो, बिकॉज ऐसा नहीं है मेरे पास सिर्फ वॉल ही ऑप्शन है। अगर किसी का बजट 1.5 के बिलो है उनके लिए वॉल है, अगर किसी का बजट 1.6 का है एंड उनके पास 1 CR आज डिप्लॉय करने के लिए है तो उनको मैं सिंडाना रिकमेंड करता हूँ। बट अदर देन दीज टू प्रोडक्ट्स मार्केट में कोई और अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जहां आपका पैसा बनेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह के देता हूँ। गुड़गांव के अंदर की बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, सिर्फ अगर वीडियोस देखना है तो वीडियोस आप देख सकते हो, बट अगर आपको कुछ एक्शन लेना है इन चीज़ों के ऊपर, वीडियो देखने के बाद कुछ आगे मूवमेंट करनी है ना, कॉल करके कनेक्ट कर लेना। अच्छे प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल होते हैं, जो हैं सबके लिए अवेलेबल हैं, मतलब ऐसा नहीं है मैंने अपनी जेब में रखा हुआ है, सब मार्केट में ओपन है, सबके पास है। बट मेन पॉइंट आता है अच्छी यूनिट सिलेक्शन का, तो उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अच्छी यूनिट सिलेक्शन करनी है तो दैट आई कैन सजेस्ट यू बेटर, बट वो ऑन टेबल ही हो पाएगी। ऑन कॉल सारे सजेशन लेके जो छुट्टी पे चले जाते हैं तो वो काम नहीं करता मैं। ऑन टेबल जब आप बैठोगे तो आपको अच्छा सजेशन दे दूंगा। अच्छी प्राइसिंग के लिए भी आपको ऑन टेबल बैठना पड़ेगा। लास्ट वन थिंग, 29 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद जो ये डिस्काउंटिंग अभी पीरियड चल रहा है ना ईओआई का डिस्काउंट, वो खत्म हो जाएगा। स्क्रीन पे नंबर है, अभी तक आपने अगर ईओआई नहीं दिया है ईओआई दे दें एंड टाइम पे इसको बुक कर लें, आई गारंटी आप पैसा बनाओगे इस प्रोडक्ट से। थैंक यू सो मच।